हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपके बीच में टेंस की अगली सीरीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का लास्ट टेंस जो है, जो आपने बोला है, से रहा है, से रही है आदि जो सेंटेंस आप बोलते हो, वह 3 घंटे से वीडियो का इंतजार कर रहा है। हम 2 दिन से वीडियो का वेट कर रहे हैं। से से रही है, ये जो है इसी टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपने पढ़ा होगा ना रे, सिंस और फोर। क्या पढ़ा होगा? सिंस और फोर कब लगते हैं। आज ये चीज आज आप तक पता नहीं कैसे कैसे आपने पढ़ा होगा। कई बच्चे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या सिस्टम होता है, ये चीज आप आज अपन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस टेंस की जो पहचान होती है वो आपने देख ली है पहले ही। से रहा है, से रही है आदि क्या होता है? एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है, रहा है, रही है आदि। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये जो एक वर्ड है ना हिंदी के अंदर, से, ये लग जाता है। क्यों लग जाता है? देखिए, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप 10 मिनट से पढ़ रहे हो, 10 मिनट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अंतर क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या अकेला जो कॉन्टिन्यूअस होता है, आपको टाइम का नहीं पता होता कितनी देर से आप काम कर रहे हो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जो काम कर रहे हो वो समय के साथ कर रहे हो। दिमाग में बिठा लेना, काम जो कर रहे हो वो समय के साथ कर रहे हो। इतना सा माइनर सा ये जो आपका क्या है, डिफरेंस है। अब सबसे पहले इस टेंस को आप जानोगे तो आपको देखो, इसकी जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो कौन सी है। मतलब आपको क्या जानना जरूरी है? सिंस और फोर। इस टेंस में आपको ये मिलेंगे। अब कहां सिंस लगाओगे और कहां फोर लगाओगे? आज तक आपने पढ़ा होगा कि सर सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। ये लगाते हैं सर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आज अपन जानेंगे रे, हेलो, आज अपन जानेंगे ये क्या सिस्टम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोला जाता है और पीरियड ऑफ टाइम किसको बोला जाता है। चलिए हेडिंग डालो, यूज ऑफ सिंस। आज के बाद दोबारा कभी इस चीज को आपको याद ही नहीं करनी पड़ेगी, पक्की पक्की गारंटी है इस चीज की। सिंस कहां लगाओगे? प्रेपोजिशन में भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सिंस लगाने के लिए आप ये ले लीजिए, कैलेंडर। कैलेंडर घर में जो आपके पंचांग जिसको बोलते हैं, सबके घर में है। अब कैलेंडर क्यों लेना है? कैलेंडर जब भी आप खरीदते हो, सबसे पहले क्या देख के खरीदते हो? ईयर। आपने देखा 2022, जब भी साल लिखी मिल जाए, जब भी साल लिखी मिल जाए, सिंस लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, सिंस और फोर में से 2 लगाने हो ना, तब की बात हो रही है। क्या लगा देना? सिंस लगा देना। साल के बाद आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? मंथ। जब भी आपको महीना मिल जाए, कौन सा महीना लगा चल रहा है? अप्रैल। जब भी महीना मिल जाए सिंस लगा देना। महीने के बाद आप क्या देखते हो? डे एंड डेट। अरे बोलो, देखते हैं नहीं देखते हैं? जब भी आपको मिल जाए 12 जनवरी, क्या लगा दोगे? डे एंड डेट, सिंस लगा देना आंख बंद करके। कैलेंडर में और क्या मिलता है? सर हमें तो ये मेन चीज तो छुट्टियों वाली बात आपने बताई नहीं। फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, जो भी मिल जाए सिंस लगा देना। इन सारी चीजों के साथ देखो, कैलेंडर इसीलिए लिया, कैलेंडर में ये सारी चीजें होती है। कैलेंडर की बात आ गई, सिंस लगा देना। अगली चलिए, कैलेंडर के बाद अगला 2 नंबर लीजिए, वॉच। क्या लीजिए? घड़ी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब घड़ी में क्या क्या चीज होती है? घड़ी में टाइम होता है 10:30 PM। अगर इस प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ है, आप लगा दोगे सिंस। बात हो रही है सिंस और फोर की। अगर कहीं भी मिल जाए 9 o'clock, 9 o'clock, अरे घड़ी में 9 बजते हैं भाई, 9 बजते हैं, सिंस लगा देना।
इस प्रकार से घड़ी का टाइम जहां भी मिल जाए आपको 16 PM 16 आवर मिल जाए, ठीक है। 16 बजे, 16 बजने का मतलब ये रेलवे का टाइम होता है 4 बज गए, कितने बज गए, 4 बज गए, सिम्स लगा देना। चलिए आगे बढ़िए, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गई। 3 नंबर लिख दीजिए, पार्ट्स ऑफ डे। जहां भी दिन के हिस्से, दिन की शुरुआत किससे होती है सर, चाय से होती है, नहीं, भोर। इसके बाद सनराइज, फिर आपका मॉर्निंग होता है, डे ब्रेक भी आता है अभी, मॉर्निंग होता है, फिर होता है फॉरनून। क्या होता है, फॉरनून, नून होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है, और लास्ट में क्या होता है, मिडनाइट होता है। मतलब दिन के जितने भी हिस्से जो होते हैं वहां पे आप लगा दीजिए सिम्स, पार्ट्स ऑफ डे। और कहां लगेगा सिम्स, स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी की अवस्था। अभी कौन सी अवस्था चल रही है, बेरोजगारी की। जो भी अवस्था है, बर्थ से लेके, बर्थ भी नहीं, प्रेगनेंसी से लेके डेथ तक, आपको कब आप जॉब लग जाओगे, कब आप रिश्वत लेते नहीं पकड़े जाओगे, कब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, कब आपकी एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, ढंग से नहीं चले तो तलाक हुआ, ये सारी स्टेज ऑफ लाइफ है अभी, स्टेज ऑफ लाइफ, एनिवर्सरी वगैरह वगैरह सब कुछ, बर्थ से लेके डेथ तक की बात जहां भी आ जाए क्या लगा देना, सिम्स लगा देना। बताओ कितना इजी है। अब अगला सिम्स कहां लगेगा, देखो सिम्स ही चल रहा है अभी, सीजन, ऋतु की बात आ जाए सिम्स लगा देना। उसके बाद लास्ट और पढ़ लो, एक और है, टाइम इमोरियल। ये क्या होता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन दैट डे इज कॉल्ड व्हेन द यूनिवर्स स्टार्टेड इट्स ओरिजिन, जब सृष्टि की रचना हुई। किसी को याद नहीं है, लेकिन इस वर्ड के साथ भी क्या लगता है, सिम्स। ये आपका सिम्स का यूज था। अब चलिए 2 नंबर पे, किसका यूज ऑफ फोर। ये बड़ा इजी है। कैसे है इजी, आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लो, नंबर के बाद टाइम यूनिट लगा दो भाई, टाइम यूनिट। देखो कितना इजी, एक लाइन में हो जाएगा। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी नंबर ले लिया। टाइम यूनिट, टाइम की सबसे छोटी सेकंड, मिनट्स, आवर्स, बढ़ते रहो, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। मतलब ये टाइम यूनिट है भाई। कोई भी संख्या लगाओ, उसके बाद टाइम यूनिट लगाओ। अभी एक बार के लिए आपको एक्सरसाइज करवाता हूं। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, क्या लगाओगे, सिम्स या फोर। मैंने कहा 2 डेज, तो ये जो 2 दिन, कौन से दो दिन, दैट इज नॉट डेफिनेट, इसीलिए इसको आप बोलते हो पीरियड ऑफ टाइम। मॉर्निंग फिक्स है, सुबह फिक्स है, कब से, मिडनाइट। क्या लग जाएगा, मिडनाइट के लिए सिम्स, यहां 4 सिम्स। मैंने कहा मंडे, फिक्स है भाई, 13 जनवरी फिक्स है भाई, इन सब के साथ सिम्स। मैंने कहा 4 आवर्स, क्या लगेगा, 4। तो ये देखो कितना इजी। अब देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां ये नहीं, इनसे इतने इजी नहीं आएंगे भी। ये 6 7 8 9 10 यहां तक के लिए तो चलेगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, वहां क्या क्वेश्चन आता है, देखिए एक सेंटेंस मिलेगा, लास्ट 2 डेज, आप मेरे को बताओगे क्या लगेगा, और एक मिलेगा द लास्ट 2 डेज, ये आता है अभी। अगर अकेला मिल गया लास्ट 2 डेज, तो इसका मतलब होता है पिछले 2 दिन, यानी आज से ठीक पहले वाले 2 दिन। यहां तो लगेगा सिंस, क्या लगेगा, सिंस। अगर दे लग गया तो यहां लगेगा फॉर। ये क्वेश्चन आता है अभी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब लास्ट से पहले दे लग गया तो फॉर लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पक्का लिख लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया एग्जाम के अंदर एक तो मिलता है लास्ट 3 मंथ्स,
बताओ क्या आएगा। आपने कहा सर लास्ट अकेला है, सिंस आएगा। एक मिलेगा द लास्ट 5 मंथ्स, तो क्या आएगा, द लास्ट 5 मंथ्स आ गया, 4 आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है रे प्यारे बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बे इंतहा इश्क कर लो अपनी किताबों से, बे इंतहा इश्क कर लो अपनी किताबों से, सिर्फ यही वो चीज है जो अपने वादों से मुकरा नहीं करती। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब सिंस फॉर का यूज तो आपको हो गया। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखो इस टेंस की। स्ट्रक्चर बड़ी इजी है भाई। एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद, आपको पता है जबकि एक सिस्टम है, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बीन। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कॉन्टिन्यूअस लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। ऑब्जेक्ट के बाद में मिलेगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव की ये है। अब नेगेटिव की है, नेगेटिव की कैसे करोगे, तो बड़ी इजी है। 3 नंबर पे क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद नोट, क्या नोट, नोट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके प्यारे बच्चों, अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, लिख लीजिए हैज या हैव के बाद प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। हो गया भाई, हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव बच गया। मान लो पहले WH वर्ड है, WH वर्ड आने दो, हैज या हैव, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब्जेक्ट, फिर वही आपका नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, हो गया भाई प्लस टाइम। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर है। सेंटेंस देखिए, पाकिस्तान 30 साल से भारत में आतंकवादी भेज रहा है, तो देखो पाकिस्तान सिंगुलर है, पाकिस्तान नाम भी खतरनाक, मतलब दिल भी नहीं करता। अब भेज रहा है, हैज वर्ब बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, सेंडिंग, ठीक है, क्या भेज रहा है, टेररिस्ट, कहा, इन इंडिया, कहा, इन इंडिया, कब से, 30 साल से, कोई डेफिनेट नहीं है, तो फॉर 30 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, हो गया भाई। मतलब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, बस आप तो सिस्टेमेटिक चलिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए। एक सेंटेंस और देखा, हम आपका सुबह से वेट कर रहे हैं, तो वी के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल बताया हुआ है पिछले टेंस में, हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ हमेशा, वेट के साथ फॉर, ये फिक्स है, वो फॉर नहीं है ये, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बताओ भाई मुश्किल है क्या रे प्यारे लल्लू, नो मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है रे, मुश्किल ये आपके दिमाग की सोच बनाती है। दिल ने ठान लिया, दिमाग ने ठान लिया ना कि इजी है, तो झक मरा के इजी है, और ये माइंड आपको ये बोल देगा ना, ना यार ये तो मुश्किल है, तो मुश्किल था, है और रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तेरे को नहीं सिखा पाएगी रे, सुन लेना इस बात को। तो ये आपका प्रेजेंट। एक देखो भाई, एक आपके क्या आता है, सिंस प्लस V2 आता है भाई, यहां से पता नहीं कितने सेंटेंस आ लिए, सिंस प्लस V2। अब ये सिंस क्यों लगता है, ये V2 है ना प्यारे बच्चों, ये V2 डेफिनेट टाइम को बताता है। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सिंस वी गोट फ्रीडम, देखो मैंने सिंस प्लस V2 लिखा है,
सिंस वी गॉट फ्रीडम। तो प्यारे बच्चों इस बात को मैं ये भी तो लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 1947। अब आपको पता चल गया ना 1947 के लिए कौन सा टेंस आता है, सॉरी क्या आता है, प्रेपोजिशन सिंस आता है। क्या आता है, सिंस आता है। 1947 फिक्स है, फिक्स के लिए सिंस आता है। तो इससे पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। आप V2 देख के ये मत समझ लेना कि बात पास्ट की है। जैसे वी हैव डेवलप्ड ए लॉट, इससे पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। सिंस के बाद में एक तो V2, देखिए एक सेंटेंस और बताता हूं, देखो ऐसे मिलते हैं, ही नॉट फाइंड द बुक व्हेन ही वेंट देयर। एक सेंटेंस तो ये मिलता है और एक ये मिलेगा, नॉट फाइंड द बुक सिंस। देखो देखो ये अंतर है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। यहां वैन लगाया मैंने, क्या लगाया, वैन, और यहां सिंस लगाया और ही वेंट देयर। ये क्वेश्चन है ना, दोनों IMP लिख लीजिए, IMP बेटा। अब वैन के बाद V2 है, इसका मतलब तो बात हो रही है पास्ट की, जब वह वहां गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब वह वहां पर गया। तो यहां क्या मिलेगा, कौन सी बात पास्ट की हो रही है, ये बात पास्ट की हो रही है। पास्ट टेंस अभी पढ़ाया नहीं है, अपन पढ़ेंगे। ही डिड नॉट फाइंड, यहां क्या होगा, उसे किताब नहीं मिली जब वह वहां पर गया। यहां क्या होगा, सिंस ही वेंट देयर, यहां सिंस का मतलब है जब से, क्या है रे, जब से वह वहां गया, जब से वह वहां गया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। यहां आएगा ही हैज नॉट फाउंड। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, यहां डिड नॉट लगा, यहां हैज नॉट। कब लगेगा, जब व्हेन के बाद V2 है तो पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, पास्ट टेंस। जब सिंस के बाद V2 है तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सिंस। और ये एक पास्ट एक्शन को दर्शा रहा है, भूतकाल की बात को दर्शा रहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सब के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बार बार आपको ये बात बोलनी न पड़े, बिकॉज आई हैव some genuine limited students who have big aims and they will attain their aims one day definitely. It's my confidence and my belief, strong belief। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और बताऊं, जो आपकी बुराई करते हैं ना उन्हें करने दीजिए, जो आपकी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि छोटी बात छोटे दिल के लोग ही किया करते हैं। जी हाँ, जय हिंद।